नंबर 1, माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग इज बेसिकली अ फिजिकल फॉर्म ऑफ हमारा दिमाग कैसे काम करता है। हमारा दिमाग लीनियरली काम नहीं करता है, हमारे दिमाग में कनेक्शंस बने रहते हैं। इस चीज से ये चीज होने वाली है, उससे ये होने वाली है, उससे ये 2 चीजें होने वाली है, उन 2 चीजों के पहली चीज से ये 3 चीजें होने वाली हैं। इफ यू वर टू क्रिएट दिस एज अ फिजिकल डायग्राम, आपका काम और प्रोडक्टिविटी बहुत मैक्सिमाइज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत सिंपल माइंड मैप अराउंड टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट में बहुत सारे पुर्जे होते हैं, लेकिन अगर हमने उसको रिड्यूस करना हो इनटू अ मैप, सबसे पहले टाइम उड़ता कहाँ है, सो वेयर टाइम गोज, व्हाट आर द वर्किंग आवर्स, हाउ वी वर्क। तो ये है मेजरमेंट ऑफ आवर टाइम। फिर एक्शन प्लान क्या है टाइम का, तो हमारा फ्यूचर ओरिएंटेशन क्या है, हमारे पर्सनल गोल्स क्या है, हमारे स्टेप्स फॉर अचीविंग दोस गोल्स क्या है। फिर टाइम वेस्टर्स क्या क्या है, तो बिगेस्ट टाइम वेस्ट क्या होता है, पर्सनल इंटरप्शंस कहाँ कहाँ होती हैं, अपॉर्चुनिटीज जहां हम अपना वक्त बना सकते हैं, गेटिंग आउट ऑफ दीज टाइम वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज, तो वो कहाँ से हैं। फिर डिस्ट्रैक्शंस क्या क्या है, टेक्स्ट मैसेज हो गए, सोशल मीडिया हो गया, कोवर्कर कॉन्वर्सेशन हो गई, कहीं किसी के साथ चाय सुट्टा ब्रेक हो गया, वो सब। ऑर्गेनाइजेशन, तो आप अपना पूरा वर्क स्पेस ऑर्गेनाइज करेंगे, आप अपने कम्युनिकेशन चैनल्स को ऑर्गेनाइज करेंगे, मिनिमाइज रखेंगे, सिर्फ व्हाट्सएप पे या ईमेल पे ही काम करेंगे, व्हाटएवर द केस में भी। इफेक्टिव रीडिंग हो गई। सेइंग नो, तो उसके क्या चैलेंजेस हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, अपना काम समझना और अच्छे से कर पाना, वो है। टीम वर्क, प्रायोरिटीज, तो आप देखेंगे टाइम मैनेजमेंट के ये सारे जो पुर्जे हैं, दे कम टुगेदर टू मेक योर टाइम मैनेजमेंट स्किल्स पॉसिबल। एंड अगर आप हर एक पुर्जे को देखेंगे, उसमें से कौन कौन सी चीजें निकलने वाली हैं वो देखेंगे और उसका एक पूरा मैप बनाएंगे, यू विल हैव अ टेक्निक टू बिकम प्रोडक्टिव। माइंड मैपिंग के बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं which you can easily search on Google for a mind mapping software. फ्री भी हैं, पेड भी हैं, but believe me, it's a game changer अगर आपको उसकी आदत पड़ जाए। नंबर 2, the Zettelkasten method। बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है जहां आप नोट्स से, चाहे वो स्टिकी नोट्स हो या फिजिकल पेपर नोट्स हो, एक जर्नी बनाएंगे। Here's an example जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो स्टेप 1, फर्ज करिए कि आपके 4 नोट्स हैं, तो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। फिर कुछ एक नया काम आ गया जो स्टेप 1 से रिलेटेड है, तो आप उसके साइड पे एक नोट डालेंगे एंड यू विल कॉल दैट 1A। उसी के बाद एक और स्टेप है, उसको आप 1B बना देंगे। उसी के 1A में 2 और नए स्टेप्स हैं, तो वो आप 1A के साइड पे डाल के वो नोट बनाएंगे। सो यू विल सी एक फिजिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा ऑफ व्हाट यू हैव टू अचीव एंड यू लिटरली गो प्लकिंग द नोट्स जैसे जैसे वो काम हो जाएंगे, गिविंग यू अ सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट एंड ऑल्सो ऑर्गेनाइजेशन। प्रोडक्टिविटी मैक्स। नंबर 3, द साइनफेल्ड स्ट्रेटजी, जो कि है डोंट ब्रेक द चेन। वो ये बोलता है कि किसी भी गोल को अकम्प्लिश करने के लिए आपको डेली रिचुअल्स बनाने पड़ेंगे और वो रिचुअल को आप मना नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप वेट लूज करना चाहते हैं 10 किलो and you know that going to the gym every day for 30 minutes is a ritual that will get you there। तो आप उस 30 minutes जिम के रिचुअल को तोड़ेंगे नहीं in a way कि कभी भी 2 दिन बिना रिचुअल के संभव ही नहीं होंगे। तो आपने 2, 3, 4 दिन एक साथ कर लिया, फिर एक दिन मिस हो गया, fine, that's okay, you will come back to it, but you will never have a situation जहां आपने 2 लगातार दिन मिस कर दिए। So it's okay to miss the ritual once, फिर आप फिर से शुरू होंगे, you'll go through it again, and कभी भी अगर फिर से मिस हो जाए तो you'll start over again। अगर आपके एक से ज्यादा मतलब 2 दिन मिस हो गए, मतलब you've broken the chain and वो गोल आप हासिल नहीं कर पाएंगे। When you get in that mindset कि मुझे चेन ब्रेक नहीं करनी है, it leapfrogs योर प्रोडक्टिविटी। तभी हम देखते हैं ना, बहुत सारी गेम्स में स्ट्रीक्स का कॉन्सेप्ट होता है कि आप रोज वो गेम खेल रहे हैं, रोज कोई लेवल अकम्प्लिश कर रहे हैं, या वॉकिंग स्टेप्स के जो मेजरमेंट होती हैं घड़ियों पे, उनके स्ट्रीक्स होते हैं कि रोज आपने 8000 या 10000 स्टेप्स कर लिए हैं, कितने दिन से करते आ रहे हैं। व्हाई? बिकॉज इट मेक्स आवर माइंड पोजेस्ड कि मुझे इस स्ट्रीक को, इस चेन को तोड़ना नहीं है। दैट्स व्हाट यू हैव टू डू टू अकम्प्लिश अ गोल। नंबर 4, eat that frog। बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल एंड मेड वेरी पॉपुलर इन द बुक कॉल्ड Eat That Frog। Eat That Frog, बाय द वे, बहुत बढ़िया बुक है। 23 ऐसे सिंपल टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स जो कि आपको एक टाइम मैनेजमेंट निंजा बना देंगे बियॉन्ड माय कोर्स। लेकिन उसका सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक था Eat That Frog, विच इज कि सबसे मुश्किल काम आपको दिन में सबसे पहले करना है। एंड ईट द फ्रॉग का मतलब यही है कि वो जो मेंढक है ना, जो कोई खाना नहीं चाहता, मेंढक तो कोई भी नहीं खाता, बट वो जो जरूरी काम है, जो मुश्किल काम है, जो करना नहीं चाहता, वही करना है दोस्त।
वही करना पड़ेगा। तो eat that frog first thing in the morning, very first thing that you pick up. Next, smart goals. जब भी आप कोई गोल अपनी जिंदगी के लिए बनाएंगे तो रैंडमली कोई गोल नहीं बनाना कि मुझे पतले होना है, मुझे अमीर बनना है, मुझे अच्छे इंसान से शादी करनी है ना। It has to be a smart goal. SMART. S मतलब स्पेसिफिक, बहुत स्पेसिफिक कोई गोल है। M मतलब मेजरेबल, आप उस गोल को मेजर कर सकते हैं। A मतलब एक्शनेबल, आप उस गोल की तरफ काम कर सकते हैं। R मतलब रेलेवेंट, मतलब आपकी जिंदगी में वो गोल जरूरी है। T मतलब टाइम बेस्ड, उस गोल को पहुंचने तक का एक टाइम फ्रेम होना चाहिए। When you bring these things together, you create a goal which is a smart goal. Let's use an example. फर्ज करिए कि आप फिट होना चाहते हैं। अब वो फिट होना तो कोई रैंडम गोल हो गया नहीं, स्पेसिफिक बनेंगे। आई वांट टू गेट फिट इन 3 months. ग्रेट, मेजर कैसे करेंगे? आई विल गेट फिट बाय लूजिंग 10 kg. सो आई हैव टू लूज 10 kgs इन 3 months. एक्शन क्या होगा कि मैं हर रोज जिम जाऊंगा और कैलोरी डेफिसिट मेंटेन करूंगा। रेलेवेंट क्यों है? रेलेवेंट इसलिए क्योंकि मैं ओवरवेट हूं। टाइम बेस्ड ऑलरेडी हो चुका है क्योंकि 3 महीने का आपने वो प्लान बना दिया है। When you bring this thing together, it becomes a smart goal and helps you accomplish that goal better. Next, the 43 folder system बहुत इंटरेस्टिंग है, particularly for people जो टच एंड फील वाले लोग हैं। बहुत सारे लोग हैं जो ऑनलाइन ही नोट्स बना के या नोशन पे या गूगल डॉक्स पे अपनी जिंदगी जी लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जो फिजिकल होते हैं, राइट? उनको किंडल पढ़नी है, उनको नोटबुक पे लिखना है, उनको बहुत सारे पेन्स यूज करने हैं, पोस्ट-इट्स यूज करने हैं वगैरह वगैरह। उनके लिए बहुत बढ़िया। Here's what you do. आप 43 एनवेलप्स लेते हैं। 43 का मतलब क्या है? बेसिकली 31 एनवेलप्स फॉर द 31 days ऑफ अ मंथ, या 30 दिन या 28 या 29 अगर फरवरी का महीना है, एंड 12 और फॉर द मंथ्स ऑफ द ईयर। तो 1 2 3 4 ऑल द वे अप टू 31 लिख दिया हमने, एंड उसके सामने हमने महीने का एक एनवेलप भी लिख दिया। जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, जो भी हो गया। जब भी आपको कोई काम मिलता है, जब भी आपको कुछ अपने आप को याद दिलवाना होगा, तो आप वो गूगल कैलेंडर पे ना डालते हुए फिजिकली उस एनवेलप में डालेंगे। एक छोटी सी चिट्ठी डाल दी, कुछ भी जो हमें याद रखना है वो डाल दिया, एंड रखते ही भूल जाना है। सो व्हाट विल हैपन इज, जिस दिन आप उठेंगे, तो लेट्स से आज जून 26 है, तो मैं जून 26 को उठा और मैं जून 26 का एनवेलप खोलूं, उसके अंदर जो भी होगा वो मैं निकालूंगा, एंड दैट विल बी माय रिमाइंडर फॉर व्हाट आई हैव टू गेट डन ऑन 26th जून। अब ये चीज डायरी भी अकम्प्लिश कर सकती है, ये चीज गूगल कैलेंडर भी अकम्प्लिश कर सकता है, नोट्स भी कर सकते हैं, नोशन भी कर सकता है, कुछ भी और कर सकता है, बट द जॉय ऑफ डूइंग इट फिजिकली इज वेरी डिफरेंट, क्योंकि आपका दिमाग जो है ना वो उस पे आप फोकस हो जाता है, मेकिंग यू प्रोडक्टिव बिकॉज यू सी एवरी सिंगल डे व्हाट यू हैव टू डू फिजिकली। नेक्स्ट, द आइवी ली मेथड। ये मेथड बहुत सिंपल है लेकिन बहुत पावरफुल है। वो ये बोलता है कि दिन के एंड पे आपको 6 ऐसे टास्क लिखने होंगे जो आप अगले दिन अकम्प्लिश करना चाहते हैं। सिंपल, एंड व्हेन द डे स्टार्ट्स you will start with that. Now why does this work? This works because जब आप सोने से पहले उन टास्क को नोट डाउन करते हैं तो आपके दिमाग में ये बस जाता है कि ये टास्क अभी भी अनफिनिश्ड है, इनकम्प्लीट है, एंड ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि हमारा दिमाग उन चीजों को खत्म करने के लिए ज्यादा उत्सुक होता है जो कि अभी तक खत्म नहीं हुई है। So when you go to bed, you will go with that feeling कि ये काम मुझे अभी भी करना है and I will get it done tomorrow. अगले दिन जब आप शुरू करेंगे तो your mind will be ready, eager, excited to finish those tasks, and at the end of the day जब वो खत्म हो जाएगा, it will have a sense of accomplishment. Plus उसके अगले दिन के लिए 6 नए टास्क। जब आप ये टास्क चूज करेंगे तो बहुत जरूरी है कि कुछ ऐसा ना चूज करें जो आपको पता है आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर दिमाग डिजेक्टेड हो जाएगा, आप खुद कॉन्फिडेंस में लो हो जाएंगे, एंड यू विल फील कि यार जो भी टास्क डाल दो कभी खत्म तो कर नहीं पाता हूं, अकम्प्लिश कर नहीं पाता हूं, फायदा क्या है, एंड यू विल गिव अप। नो, make a list of 6 that you know you can do, have to do, and will do. See the difference. Next, the Franklin Planner Method. ये बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो कि एक टाइम पे यूएस के प्रेसिडेंट थे, उनके लाइफ से इंस्पायर्ड है। बेंजामिन फ्रैंकलिन अपने दिन का एक बहुत अच्छा स्केड्यूल बनाते, जिसमें कुछ टास्क थे, कुछ अपने लिए सवाल थे और कुछ जर्नल एंट्रीज थी। And this planner method is what people think is very important and effective
in increasing your productivity. कैसे? आप दिन की शुरुआत में, जैसे कि बताया, आईवी ली मेथड में आप पिछले दिन करते थे, ये उसी दिन होगा। आप शुरू करेंगे और अपने दिन में जो जो भी अकम्प्लिश करना चाहते हैं वो लिखेंगे। You'll also ask yourself questions. कोई भी सवाल जो आप अपने आप से पूछना चाहते हैं, but will be important for you in your own journey. For example, मैं अपने आप से रोज ये सवाल जरूर पूछता हूं, Did you today feel you moved ahead in your understanding of what you did today? हासिल नहीं करना है कुछ, जो आपकी सोच है, आपकी समझ है, आपका नजरिया है, क्या आप उसमें आगे बढ़े कि नहीं? क्योंकि हासिल हर रोज कर पाना मुश्किल है, लेकिन आगे बढ़ पाना संभव है। सो लेट्स से आई हैव एस्पिरेशन और अ गोल कि यार मुझे अपने एजुकेशन स्टार्टअप को, जो कि वेबवेदा है, एक मकाम तक पहुंचाना है। क्या आज मुझे ऐसा लगा कि मैं उस दिशा में आगे बढ़ा कि नहीं? ये नहीं कि क्या आज मैंने हासिल किया, चौके मारे, छक्के मारे, ना, क्या मैं आगे बढ़ा कि नहीं? एंड आई विल राइट डाउन yes or no and why, and this will give me clarity. And then a journal which will be कि मुझे कैसा लग रहा है, मुझे कैसा महसूस हो रहा है, and this will help me narrate and share my emotions and my feelings with my own self. Max productivity hack. Next, the miracle morning or the savers method. बहुत interesting method है by this guy called Hal Elrod. वो बोलते हैं कि दिन की शुरुआत इस मॉर्निंग मेथड या सेवर्स मेथड से होनी चाहिए। सेवर्स मेथड एक एक्रोनिम है जिसका फुल फॉर्म है साइलेंस, विच इज इक्वल टू मेडिटेशन। तो मेडिटेशन से या शांति में अपने आप के साथ वक्त बिता के दिन की शुरुआत करिए। फिर ए, विच इज एफर्मेशंस, मतलब उन चीजों को रिपीट करिए जो आप विश्वास रखते हैं या करना चाहते हैं कि मैं कंप्लीट हूं, मैं एडिक्वेट हूं, मैं एक अच्छा इंसान बन सकता हूं, मैं इस दुनिया में लोगों की मदद करना चाहता हूं। Whatever is the affirmation that you want to keep repeating to yourself, उससे आप शुरुआत करेंगे आफ्टर मेडिटेशन। देन वी, विजुअलाइजेशन। आप अपनी आंखें बंद करके अपनी सोच में कल्पना करेंगे ऑफ वेयर यू वांट टू बी, व्हाट यू वांट टू डू, हाउ यू वांट टू डू इट, एंड दैट विल हेल्प यू मैनिफेस्ट व्हाट्स गोइंग टू हैपन। ई, एक्सरसाइज। सिंपल, अपनी बॉडी को एक एक्शन देना है, उसकी रग रग को ऐसा लगना चाहिए कि वो जिंदा है। देन आर, विच इज रीडिंग। हर रोज कुछ ना कुछ ऐसा पढ़ना है, एक किताब, एक जर्नल, एक आर्टिकल विच हेल्प्स यू मूव अहेड इन लाइफ। एंड देन फाइनली एस, स्क्रिबलिंग, मतलब जर्नलिंग। एक ऐसा एक्सपीरियंस जहां आप खुद के साथ वक्त बिताते हैं बट इन अ रिटन फॉर्मेट। तो अगर आप साइलेंस, एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशंस, एक्सरसाइज, रीडिंग एंड स्क्रिबलिंग में अपना वक्त बिताएंगे एवरी मॉर्निंग, यू विल हैव द मोस्ट प्रोडक्टिव डे ऑफ योर लाइफ। मेरी मॉर्निंग रूटीन में बहुत सारी ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। इनफैक्ट आई एम गोइंग टू मेक अ वीडियो ऑन माय मॉर्निंग रूटीन वेरी सून व्हिच फॉलोज द सेवर्स मेथड्स एंड आई हैव benefited from that for the last 7+ years. Highly recommended to make you productive. Next, the action method. बहुत इंटरेस्टिंग है यार। ये एक्शन मेथड ना एक माइंडसेट है, एंड माइंडसेट है कि जब कभी भी आप सोच में डूबे हो, फंसे हो, या किसी से कोई बात भी कर रहे हो, आपको उसको कंक्लूड करना है विद एन एक्शन कि आगे क्या करना। डिजिटल भाषा में या टेक्नोलॉजी भाषा में इसको CTA कहा जाता है, क्लिक टू एक्शन, या AI कहा जाता है, एक्शन आइटम। कि चर्चा कर ली, सोच भी लिया, गुफ्तगू कर ली, करना क्या? क्योंकि बहुत लोग ना इसी पॉइंट पे फेल हो जाते हैं। वो बातें कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं, एंड देन नथिंग हैपेंस। लेकिन एक्शन अगर मिल जाए, देन यू बिकम एक्शन ओरिएंटेड। डू एपिक शिट ना वही है। इट इज नॉट अबाउट कि बैठे रहो, सोचते रहो कि हम कुछ बड़ा करेंगे, कुछ बड़ा होगा, हमारी जिंदगी आगे निकल जाएगी। नहीं, ख्याली बुलाने बनाने। एक्शन, डू। इट स्टार्ट्स विद डूइंग, इट स्टार्ट्स विद एक्शन, एंड इट सेज कि सोच तो हर एक इंसान सोच सकता है, करना बहुत कम से पॉसिबल होता है, एंड यू हैव टू बिकम दैट पर्सन। हियर्स एन एग्जांपल। आप ओवरथिंकिंग में फंसे हुए कि नौकरी नहीं मिलेगी, रिसेशन आने वाला है, कॉलेजेस में कंपनियां नहीं आ रही हैं, रिक्रूट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, सोचिए, जितना सोचना है सोचिए, कोई प्रॉब्लम।
इस सोच के बाद एक्शन क्या है? What are you going to do? Are you going to go back and work on your resume? अगर आप कोल्ड ईमेल भेजेंगे या अपने एलमनाई से कनेक्ट करेंगे या रिक्रूटमेंट एजेंसी से कनेक्ट करेंगे या प्लेसमेंट कमिटी में और प्रेशर डालेंगे कि कौन सी कंपनीज आ रही हैं या ये कंपनी को लाए या वो करें, या अपने फ्रेंड्स से रीच आउट करके कुछ बोलेंगे, या अपना खुद का स्टार्टअप करेंगे, या मास्टर्स के लिए जाएंगे, या फ्रीलांस या इंटर्नशिप करेंगे? एक्शन क्या है? दैट मेथड विल चेंज योर लाइफ। क्योंकि अगर हर एक सोच, गुफ्तगू, चर्चा के बाद आप एक्शन पूछेंगे ना, you will become such a machine of productivity. I cannot even begin. Next, the Moscow method. बहुत interesting method है, बहुत powerful method है of knowing what is important and what is not. Moscow method एक acronym है, इसका full form है must have, should have, could have, won't have. Must have, ये चीज बहुत जरूरी है, इसके बिना कुछ नहीं हो पाएगा. Should have, ये चीज होनी चाहिए एंड विल बी नेसेसरी. कुड हैव, ये चीज हो सकती है, नहीं भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं. वोंट हैव, ये चीज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए बिकॉज दैट विल देन डिस्टरप्ट इट. लेट्स यूज एन एग्जांपल. आप एक हॉलिडे प्लान कर रहे हैं एंड यू वांट टू बी प्रोडक्टिव. व्हाट इज मस्ट हैव? मस्ट हैव है कि आपकी एयर टिकट्स होनी चाहिए, आपके होटल्स होने चाहिए. शुड हैव कि उस जगह पे टेम्परेचर अच्छा होना चाहिए या ज्यादा भीड़ नहीं होना चाहिए. कुड हैव, जगह सस्ती होनी चाहिए. वोंट हैव कि किसी भी घटिया होटल में नहीं रहना, बस से नहीं ट्रैवल करना है या सड़कों पे लिफ्ट नहीं मांगनी है. व्हाटएवर द केस में, यू व्हेन यू डिसाइड ऑन दीज 4 एस्पेक्ट्स हैव क्लैरिटी कि कौन सी चीज जरूरी है, कौन सी चीज ऑप्शनल है और कौन सी चीज बिल्कुल नहीं चाहिए, सो एज टू मेक योर पाथ एब्सोल्युटली. एंड फाइनली द वन थिंग अप्रोच इज कि ना आईवी ली बोलता है 6 चीजें उठाओ, बेंजामिन फ्रैंकलिन मेथड बोलता है कि कुछ 3 चीजें उठाओ, फिर जर्नल भी करो, फिर कुछ सवाल भी पूछो. वन थिंग बोलता है सब घटा, सब हटा, एक चीज हर रोज, एक चीज, सिर्फ एक चीज. एक चीज है जो आपको करनी है एंड जब तक वो एक चीज खत्म नहीं हो आप हिलेंगे नहीं, आप बढ़ेंगे नहीं, आप कुछ और नहीं करेंगे. वो एक चीज आपको हर रोज डिटरमिन करनी है. द वन थिंग. नाउ दिस मे वर्क फॉर सम पीपल, मे नॉट वर्क फॉर सम पीपल. जैसे मेरे लिए ये काम नहीं करता है क्योंकि मुझे एक दिन में बहुत सारी चीजें करने की आदत है और मैं कर भी पाता हूं, तो वन थिंग अप्रोच मेरा टाइम वेस्ट हो जाता है. मैं दिन में नहीं देखता हूं, मैं घंटों में देखता हूं कि उस 1 घंटे या उस 2 घंटे या उस 4 घंटे में मुझे एक क्या चीज करनी है. एंड देन आई जस्ट वर्क टुवर्ड्स दैट. एवरीथिंग एल्स बिकम्स अनइम्पोर्टेंट. कुछ भी अगर मैं वो कर रहा हूं तो डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि वो एक चीज अगर नहीं हो रही है ना तो कुछ नहीं हो रहा. एंड दैट देन हेल्प्स मी द वन थिंग अप्रोच. बट एक दिन में मैं फिर काफी चीजें कर पाता हूं क्योंकि घंटों को मैंने एक थिंग या वन थिंग की अप्रोच से बांध दिया है. दीज आर द एडवांस्ड टूल्स टू मैक्सिमाइज योर प्रोडक्टिविटी. इनमें से सारे चूज करना या अपनाना जरूरी नहीं है. यू हैव टू पिक अप द वन दैट वर्क्स बेस्ट फॉर यू and you have to keep experimenting कि वो कौन सी चीज हो सकती है. Happy experimenting, happy productivity. अंकुर वारिकू signing off. मैंने 2 किताबें अभी तक रिलीज करी हैं, Do Epic Shit and Get Epic Shit Done. Do Epic Shit is more about लाइफ के बारे में सोचना, रिफ्लेक्ट करना. बहुत सारे फेलियर जो मेरी जिंदगी में मेरे साथ हुए हैं वो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करता हूं. इन गेट एपिक शिट डन में मैं 36 ऐसे लाइफ के सवालों के जवाब देता हूं जो हर एक इंसान की जिंदगी में उनको कभी ना कभी पूछना पड़ता है. ये दोनों किताबें 4 लाख कॉपीज बेच चुकी हैं एंड आई वुड लव फॉर यू टू पिक वन ऑफ देम फॉर यू और योर बेस्ट फ्रेंड्स. लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में.